हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए टाइफाइड रोग से जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करे? आंत को। किसको? आंत को। टाइफाइड किसको? आंत को। और टाइफाइड जांच के लिए कौन सा टेस्ट? बेडाल टेस्ट। कौन सा? बेडाल टेस्ट। टाइफाइड जांच में बेडाल टेस्ट। और प्रभावित अंग आंत। प्रभावित अंग आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में रंगभेदी विरोधी आंदोलन है जो का नेतृत्व किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। रंगभेदी विरोधी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था किसने? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। बताइए भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। सबसे पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था किसने? स्वराज का जो प्रयोग किया था किसने? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का जो नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो जिप्सम का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। रासायनिक सूत्र? हाँ, CaCO CaSO4 इंटू 2H2O। 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। किडनी की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। फेफड़ा के अल्वेओली। फेफड़ा के अल्वेओली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण है जो क्या होता है? दिल का दौरा। क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है। दिल का दौरा पड़ता है। बताइए भारत शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या होता है? दिल का दौरा। बताइए ग्रेनाइट है जो किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। किसमें? आग्नेय चट्टान। किसमें? आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण? आग्नेय चट्टान का। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा? सहारा। सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा। विश्व का सबसे बड़ा जो विशालतम जो रेगिस्तान कौन सा? सहारा। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। और भारत का थार। भारत का थार। और संसार का सहारा। संसार का सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मध्य रात्रि का जो सूर्य है जो संपूर्ण है जो सूर्य मध्य रात्रि का सूर्य है जो किस वृत्त में जो एक घटना? आर्कटिक वृत्त का। किसका? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त किसको कहते हैं? कितने डिग्री अक्षांश को? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताइए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहा जाता है। किसको? 0 डिग्री अक्षांश को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा।
साढ़े 66 है जो उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा, और 66.5 दक्षिणी अक्षांश के अंटार्कटिक रेखा, और 90 नॉर्थ को जो उत्तरी ध्रुव, और अथी है जो 90 है जो साउथ को क्या दक्षिणी ध्रुव। मध्य भारत से है जो लगभग बीचों बीच से भारत के जो कौन सी रेखा गुजरते हैं? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा? 8 राज्य से। कितने? 8 राज्य से। कौन कौन सा राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन अथी है जो क्या है? गुजरात है जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य? 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य। मतलब 21 महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है, महादेश है जिसे तीनों रेखा गुजरता। अफ्रीका महादेश है। किससे? अफ्रीका महादेश। मतलब कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कौन सी? माही नदी। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। कौन सी? कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबक होता है क्या पर? दोनों ध्रुवों पर। क्या होता है? दोनों ध्रुवों पर। क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबक जो होता है क्या होता है? दोनों ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने। किसने? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने। बताइए, हवा में ध्वनि की चाल कितना मील प्रति घंटा? 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा। 332। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फील्ड मार्शल ई रोमेल है जो कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। क्या के थे? फ्रांस के। फ्रांसीसी निवासी थे। फील्ड मार्शल ई रोमेल है जो कहाँ के थे? फ्रांस के। बताइए, चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय जो व्यक्ति कौन थे? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। बताइए, राष्ट्रीय गीत भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसका जो किस पुस्तक में से लिया गया? आनंदमठ से। किससे? आनंदमठ से। बताइए, राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को है जो राष्ट्रीय गीत को जो सबसे पहले है जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896। कलकत्ता अधिवेशन 1896, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रीय गीत को गाने में जो कितना समय? 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड। हाँ, राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। और राष्ट्रीय गान को शॉर्ट समय में 20 सेकेंड। कितना? 20 सेकेंड। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गान सबसे पहले कांग्रेस के जो कब गाया था? किस अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन 1911। कलकत्ता अधिवेशन 1911। और कलकत्ता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। लेकिन उसमें राष्ट्रीय गान को गाने का श्रेय किसको जाता? सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी। हाँ, उसी रविन्द्रनाथ टैगोर के है जो भगनी या भतीजी नेफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लुधियाना किस नदी के किनारे बना? सतलज नदी। लुधियाना सतलज नदी। बताइए, सतलज नदी का उद्गम स्थल? राकास्थल झील। मानसरोवर झील के नजदीक है जो राकास्थल झील से निकलती है। और सतलज नदी किस में मिल जाती है आकर? चेनाब नदी में। किस में? चेनाब नदी। और चेनाब किस में? सिंधु में। किस में? सिंधु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो एक्टिव किरणें है जो कितने प्रकार के है जो किरण है जो अति करते हैं? रेडियो सक्रियता जो तत्व है, जो रेडियो सक्रिय तत्व कितने प्रकार का किरण का उत्सर्जन है? 3 प्रकार के किरण का, अल्फा बीटा और डेल्टा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, जिसमें जो जब तक है जो उत्सर्जन करता है, जब तक है जो वह अपना अस्थायित्व में रूप में नहीं आ जाता। उत्सर्जन किस लिए करता है? रेडियो सक्रिय किसको कहते हैं? जिसका नाभिक है जो अस्थायी होता, अस्थायी नहीं होता, और वही अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो 3 प्रकार का है जो किरण को उत्सर्जित करता, अल्फा बीटा और गामा, और जब तक उत्सर्जित करते रहता है जब तक क्या होता है? अस्थायी अवस्था में, यानी सीसा के रूप में प्राप्त नहीं हो जाता। सीसा के बाद जितना भी पीबी है जो 82 के बाद जितना भी तत्व क्या है? रेडियो सक्रिय है, और वही प्राप्त करने के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन कि रेडियो सक्रिय के जो उत्सर्जन के बाद अक्षय के रूप में जो प्राप्त होता है क्या होता है? सीसा के रूप में। सीसा के रूप में जैसे ही आता है अस्थायित्व हो जाता है तो फिर किरण का उत्सर्जन नहीं करता। तो उसी में 3 प्रकार का है जो किरण का उत्सर्जन करता, अल्फा बीटा और गामा। मतलब एक अल्फा कण उत्सर्जित करने से उसके परमाणु द्रव्यमान में कितना की कमी? 4 की कमी, और परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु संख्या में 2 की कमी। और एक है जो अल्फा हो गया बीटा से, जो बीटा कण है जो उत्सर्जित करने से उसके परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, और उसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि। और वही एक डेल्टा थी गामा है जो उत्सर्जित करने से ना परमाणु संख्या ना तो द्रव्यमान संख्या। जैसे कोई है जो तत्व ले सकते हैं, मार्कर उधर का, जैसे जो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम कितना होता है? यूरेनियम 200, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92। अरे यहाँ कितना होता है? 238। इससे अगर हमें जो एक अल्फा कण निकाल लिए, एक अल्फा कण निकाल लिए तो कोई भी तत्व यहाँ बनेगा तो उसके बताए थे कि एक अल्फा कण निकलने से इसके परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, तो यहाँ जो भी आएगा तो क्या आएगा? 234। और परमाणु संख्या में बताए थे 2 की कमी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर इसे एक अल्फा कण नहीं, अगर एक बीटा कण निकाल लेंगे, एक बीटा कण निकाल लेंगे तो उसके परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, 238 के 238, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस किरण को जो उत्सर्जित करने से संभारिक का निर्माण होता है? बीटा का। देख रहे हैं द्रव्यमान संख्या में कोई नहीं, तो उसी में संभारिक किसको कहते हैं? जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु द्रव्यमान समान, उसे क्या कहते हैं? संभारिक। तो संभारिक किसको उत्सर्जित करने से? बीटा किरण के। किसके? बीटा किरण। कहे बीटा से जो परमाणु द्रव्यमान में नो चेंज और परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। एक अल्फा कण निकालने से परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी। और एक वो जो गामा अगर कण निकालेंगे तो ना तो इसका परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज और ना परमाणु संख्या में चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलबरूनी है जो किसके है जो कलाद्वीप के इतिहासकार थे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ आने वाले जो इतिहासकार कौन कौन थे? अलबरूनी, फारूकी और फिरदौसी और एक उतवी। कौन थे? उतवी। फुफ्फा ट्रिक में आ जाता है जी, फुफ्फा। फुफ्फा फू से क्या होगा? फारूकी, यू से उतवी, ई से फिरदौसी, या से अलबरूनी। क्या है? अलबरूनी। चालू इतिहासकार किसके साथ आया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। सल्फर SO2 और NO2। SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान में किसके है जो पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि का प्रावधान नहीं है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल है जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति है जो चाहेगा जब तक है जो अपना पद पर बना रहेगा।
बताइए जो राष्ट्रपति राज्यपाल को जो नियुक्त करता है, जो कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाँ, संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसको हटाने का कोई प्रावधान संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सौर सेल है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी। बताइए दो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है कौन सा? लिंगामेंट। कौन सा? लिंगामेंट। BBL। BBL ट्रिक होता है BBL। बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिंगामेंट। इसी को लिंगामेंट को हिंदी में स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु। तो बोन टू बोन यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन? लिंगामेंट। हड्डी को अस्थि से टेंडन कौन जोड़ता है? टेंडन। अस्थि को हड्डी से टेंडन और हड्डी को हड्डी से लिंगामेंट स्नायु। टेंड्रा वो इसी को कंडरा कहते हैं, टेंडन को कंडरा। अस्थि को देखिए हड्डी को हड्डी से बोन टू बोन जोड़ता है लिंगामेंट, इसी को हिंदी में स्नायु कहते हैं। और हड्डी को जो मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन, उसी को कंडरा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कैंड्रा। इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। देता है कभी हिंदी में लिख दे देगा टेंडन, अब क्या मिल जाएगा? कंडरा। इसलिए दोनों को बायोलॉजी में जानना जरूर है। ज़्यादा लोचा कैसे हो रहा? वहाँ छोड़ा ना, दो जगह है कलम कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो चालुक्य शासक है जो पुलकेशिन द्वितीय ने जो किसको हराया था? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था? हर्षवर्धन। बताइए हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी यात्री आया था? हेनसोंग। कौन आया था? हेनसोंग। हेनसोंग आया था। किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। जब हेनसोंग अध्ययन करने गया था तो उस समय वहाँ का कुलाधिपति कौन थे? सेलबत थे। बंगाली कुलापति सेलबत थे। बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? नागरपुर में। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था किसने? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक भोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। क्या है? बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पोर्ट ब्लेयर है जो किस अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में? दक्षिणी अंडमान में। किसमें? दक्षिणी अंडमान। भारत की सबसे सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की सबसे सुदूरतम जो दक्षिणी बिंदु है जो विषुवत रेखा से कितना दूरी पर है? हाँ 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। बताइए भारत की जो सबसे जो मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी। केप कोमोरिन कन्याकुमारी। लेकिन सबसे दक्षिणतम सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथुया बलांगू। किबिथुया बलांगू किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरी का गोरमोती या गोहार मोती कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्या है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाले इटालवी पर्यटक कौन थे? निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी। और निकोलो कोंटी है जो किसके थी दरबार में आया था? निकोलो कोंटी अच्युत देव राय। किसमें? अच्युत देव राय। और एक निकोलो कोंटी और एक था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ के यात्री? फारस के था। किसके समय में? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। और एक था और क्या जी थे? देवराय प्रथम के दरबार में आया था
बारबोसा। और उस तो डोमिंग पायस है जो पुर्तगाली यात्री था, जो किसके, कृष्णदेव राय के दरबार, कृष्णदेव राय के। एक अच्युत निकोलो कोंटी हो गया, एक और आया था ना जी, देवराय प्रथम के शासनकाल में नहीं आया था एगो पुर्तगाली ध्यान से, किन्हीं ध्यान में नहीं। अच्छा आ जाएगा कभी, चलिए आगे बढ़िए। उरी है जो पन बिजली परियोजना है जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर। उरी पन बिजली परियोजना जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। मतलब भारत में मुद्रा प्रणाली है जो जारी किया गया था कब, 1957, 1957। भारत में मुद्रा प्रणाली कब, 1957, 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब, 1957। और बलवंत राय मेहता संबंधी जो समिति है जो किससे संबंधित है, पंचायती राज से। किससे, पंचायती राज। अब पंचायती राज को कितने स्तरीय बताया था, त्रिस्तरीय। कितनी, त्रिस्तरीय। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। बताइए भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज का गठन कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। भारत के किस राज्य में, राजस्थान। राजस्थान के किस जिला में, नागौर जिला में। किसके, नागौर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत विद्या भवन की स्थापना जो किसने किया था और कब। भारत विद्या भवन की है जो स्थापना के.एम. मुंशी ने किया था। के.एम. मुंशी ने किसकी प्रेरणा से, महात्मा गांधी के प्रेरणा से। कब किया था, 1938, 1938, 1938। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, हरिपुरा। क्या हुआ था, हरिपुरा। 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, हरिपुरा। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी का हुआ था 1939, 1939। जिसकी भी अध्यक्षता किसने किया, सुभाष चंद्र बोस। हालांकि इधर पटवी सिद्धरामैया को महात्मा गांधी अपने तरफ से खड़ा किए थे, उधर से कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो उसी में जो अध्यक्ष पद के चुनाव हुआ उसमें पटवी सिद्धरामैया की हार, सुभाष चंद्र बोस क्या होता है, जीत जाता। लेकिन महात्मा गांधी के मतभेद के कारण है जो बीच समय में ही त्यागपत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो शेष समय के लिए जो अध्यक्षता करता है, कौन करता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी से त्यागपत्र देकर है जो सुभाष चंद्र बोस अलग एक संस्था गठन करता है। उस संस्था का नाम क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। जिसकी स्थापना कब, 1939, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुखबरात है जो कहाँ की गुप्तचर संस्था है, मेष के। मुखबरात मेष के। बताइए पश्चिम की ओर बहने वाली है जो प्रमुख नदियों में से कौन सा, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय, 1739, 1739। किसके समय, मोहम्मद शाह। कौन थे, मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। 1739 के नहीं चल गए शाहजहां। हाँ, शाह मोहम्मद बादशाह यही कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेकर है जो चला गया था कहाँ, ईरान। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को। किसको, नादिर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके, कौन से सदस्य इसको चुना जाता है, किसके द्वारा, राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है, राज्यसभा, प्रतिनिधियों का सदन। किसे, प्रतिनिधियों। हम लोग चुनते हैं विधायक को, विधायक है जो वोटिंग करता है किसमें, राज्यसभा के सदस्य में। तब प्रतिनिधियों का सदन किस सदन को, राज्यसभा को। उच्च सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा। प्रथम सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा। जनता का सदन लोकसभा, जनता का सदन लोकसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 81 में। राज्यसभा 80 में, संसद 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, हाँ, एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट मद्रास में और तिलक कहाँ, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो टीक और साल किस वन में जो पाए जाते हैं, हाँ, उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ी वन में। किसमें, उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ी वन में। बताइए गांधी जी ने जो किसे जो दीन बंधु की उपाधि दिया था,
दीन बंधु हम पूछे, सी एफ एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज। दीन बंधु किसे कहा जाता है? सी एफ एंड्रूज। और देश बंधु चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास। और दीन बंधु सी एफ एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज। और बंग बंधु, हाँ, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। अरे देश रत्न किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। बताइए उसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो विरोध में जो नाइट की उपाधि है जो किसने लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था शंकर नायर, शंकर नायर, शंकर नायर। महात्मा गांधी कौन सी उपाधि? केसर-ए-हिंद की, केसर-ए-हिंद की उपाधि है जो लौटा दिया था। राय बहादुर की उपाधि किसने? जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज ने लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाया था किसने? महात्मा गांधी। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। थी है जो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा शंकर नायर ने। और एक राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रेफ्रिजरेटर में जो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रेऑन का। किस रूप में? परसीता के रूप में। किस रूप में? परसीता के रूप में फ्रेऑन का। परसीता के रूप में किसका? फ्रेऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चाबी वाली घड़ी में के जो कमानी में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। चाबी वाली घड़ी के कमानी में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। आकृति और आती है जो आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh, mgh द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। अब बताइए गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। और संवेग के रिस्पेक्ट में p स्क्वायर बटा 2m, p स्क्वायर बटा 2m। बताइए गतिज ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योगफल को आंतरिक ऊर्जा, योगफल को आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ में बनाइएगा तो माइनस कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुलकेशिन द्वितीय ने जो किसके द्वारा पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन के द्वारा। मतलब ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। बताइए जो देश का किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का। सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का, लेकिन कैसी है? अलिखित। लिखित सबसे बड़ा संविधान भारत का। लिखित सबसे बड़ा संविधान भारत का। लिखित सबसे पहला संविधान अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो नासिक है जो किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी। नासिक किस नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? हाँ, नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। बताइए दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, बिरध गंगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देव समाज के संस्थापक कौन थे? श्री धरायलु नायडू, श्री धरायलु नायडू। देव समाज के संस्थापक श्री धरायलु नायडू। बताइए स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? दोहरी नागरिकता। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। भारत में कैसी? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। कहाँ ले गया? ब्रिटेन से। हम लोग कहाँ के नागरिक हैं? भारत के, लेकिन बिहार के निवासी हैं। भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। ऐसा थोड़ा एक राज्य से जो दूसरे राज्य में जाते हैं तो नागरिकता लेना पड़ता है, नहीं। हम लोग के भारत में कैसी? एकल नागरिकता। हम लोग निवासी हैं बिहार के, लेकिन नागरिकता कहाँ के? भारत के नहीं नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रहीम है जो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? अकबर के। किसके? अकबर के। रहीम किसके दरबार के? अकबर के। बताइए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? 1919 में। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919।
बताइए हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी है जो कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में। क्या है? गुलमर्ग में। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में। बताइए आरडीएक्स क्या है? विस्फोटक है। आरडीएक्स विस्फोटक है। बताइए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। 1917 किससे संबंधित था? नील की खेती से। किसे? नील की खेती से। इसके बारे में जो यहाँ चंपारण के किसान की दुर्दशा के बारे में जानकारी है जो महात्मा गांधी को जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? आधा क्वेश्चन बोले उसके बाद उधर आंसर आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं जो नहीं सुन रहा तो क्या करे? टर्निंग करना पड़ेगा। हाँ चंपारण सत्याग्रह का जो तो कम से कम बोलने दीजिए तो हमको टाइम दे देते हैं। जैसे बॉल बैट्समैन को संभालने का मौका अगर दे दिए सलो बॉल तो वो संभाल के मारेगा ही छक्का, ऑटोमेटिक है। उसको दीजिएगा तब जी, और टाइम उसको संभालने के दे रहे आप। हम अभी स्टार्ट किए क्वेश्चन अताल करे राजकुमार शुक्ल तो टर्न तो हम कब मौका दे दिए। तो हाँ तो चंपारण सत्याग्रह में जो यहाँ चंपारण के किसान के बारे में दुर्दशा के जानकारी में है जो महात्मा गांधी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल के द्वारा और उसी के द्वारा दिया गया। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह का जो प्रयोग किए थे किसने? महात्मा गांधी। जो भारत में सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी कहाँ किए थे? चंपारण में। लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में। अब भारत में पूछेगा तो चंपारण में। कब किए थे? 1917। 1917। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो इंडिया हाउस की स्थापना है जो कब किया गया था? किसके द्वारा? लंदन में 1905। लंदन में 1905 में। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कब किया गया था? 1905 में। कहाँ किया गया था? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। बताइए गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पार्लेस बक। पार्लेस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पार्लेस बक। बताइए हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से? बांसुरी से। किसे? बांसुरी से। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से? बांसुरी से। बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या कि इधर है जो महात्मा गांधी एक आंदोलन चला रहे थे उस समय। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उधर है जो लंदन में क्या चल रहा था? गोलमेज सम्मेलन। जिसमें टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन? 3 गो। पहला गोलमेज सम्मेलन कब? 1930। दूसरा 31 और तीसरा 32 में। जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था तो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के तरफ से कोई भाग नहीं लिया था। तो इसलिए वहाँ के जो ब्रिटेन के द्वारा जो यहाँ प्रभाव बनाया गया। इरविन यहाँ के थी उस समय के थे क्या? भारत के जो थी वाइसराय थे तो उसी पर दबाव बनाया गया। तो वही है जो इरविन है जो महात्मा गांधी के बीच में जो एक समझौता हुआ था उसी को कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। जो कब हुआ था? 5 मार्च 1931। इसी समझौता में महात्मा गांधी राजी हो गए जाने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। महात्मा गांधी गए वहाँ किस जहाज से गए? SS राजपुताना। SS राजपुताना। और वही जब जो गए थे महात्मा गांधी तो वहाँ जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो वही बिल्डिंग के सीढ़ी पर जब चढ़ रहे थे तो वहीं पर जो देखे थे कौन? तो उनका ड्रेस तो जानवे करते थे कि धोती कुर्ता था। तो धोती पहन के जब चढ़ रहे थे तो देखा था विंस्टन चर्चिल। तो वही बोला था कि अर्धनंगा कोई फकीर जा रहा। तो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने। और वहाँ गए तो महात्मा गांधी कितने मांग रखे थे? 11 सूत्री मांग। लेकिन उनके एक भी मांग को सुना नहीं गया। खाली हाथ वापस लौट गए। और उसी क्रम में लौटने के क्रम में जो यहाँ पर 3 गो महान पुरुष को
जो फांसी दे दिया गया था। किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 तो उसमें फांसी दे दिया गया था। तो वहाँ तो जो महात्मा गांधी अपना मांग रखे थे, लेकिन वहाँ एक भी बात सुना नहीं गया था और खाली हाथ वापस आए। लेकिन यहाँ भारतीयों में असंतोष इसलिए हो गया कि महात्मा गांधी वहाँ गए तो वहाँ जो काहे नहीं तीनों व्यक्ति का जो महान पुरुष को जो फांसी को माफ़ करवाए थे, इसको लगा, भारतीयों को लगा कि कुछ तो अंदरे अंदरे सेटिंग तो नहीं कर लिया। जैसे अभी नीतीश कुमार राजभवन गए तो कायस लगाया जा रहा है कि क्या हुआ, गुप्त बात हुआ है तो क्या हुआ भाई, कुछ भी हो सकता है, बिहार के तख्ता कभी पलट सकता है, जैसे चल रहा है। तो उसी में भारतीयों को लगा ने असंतोष हो गया कि वहाँ गए तो हो सके ने अपने के लिए कुछ बात बना लिए, माफ़ नहीं करवाए। और वहाँ तो रखे थे 11 सूत्री मांग, लेकिन उनका कोई भी मांग सुना नहीं गया। और उसी क्रम में फांसी देने के बाद है जो फिर कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1931 में, कहाँ? कराची में। कहाँ होता है? कराची में। और उसी अधिवेशन में फिर महात्मा गांधी जब उपस्थित होते हैं तो उन्हीं के विरोध में काला झंडा दिखाया जाता है। इसी के लिए ना खुश थे सब भारतीय। तो उसी में महात्मा गांधी कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं, कभी नहीं। और उसी में जो मौलिक अधिकार का जो मांग रखा, मौलिक कर्तव्य को मांग जो किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। बताइए, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और जब न्यूनतम दूरी पर होता है उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। अधिकतम दूरी पर अपसौर और न्यूनतम दूरी पर उपसौर। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को उपसौर की घटना 3 जनवरी को। अपसौर की घटना 4 जुलाई। 4 जुलाई को अपसौर की घटना 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एलिवेट का भाव मंदिर है जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? होयसल के द्वारा। किसके द्वारा? होयसलाओं के द्वारा। बताइए, भारतीय संविधान के लिए जो प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बताइए, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य? 7 गो। अध्यक्ष के अलावे 6 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तस्कन समझौता जो किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1966। 1966। बताइए, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब किया था? 1582। 1582। 1582। लेकिन इलाही संवत की शुरुआत 1583। 1583। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा था? INS विक्रांत। IN विक्रांत। IN विक्रांत। बताइए, भारत का ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। किससे? समुद्री मार्ग से। बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे। MG रनाडे। MG रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के जो दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के कईवें राष्ट्रपति? दूसरे राष्ट्रपति। कईवें थे? दूसरे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो डॉक्टर है जो MS सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित? संगीत से। किससे? संगीत से। बताइए, लोकसभा का कम से कम वर्ष में कितनी बार होता है? सर 2 बार। कितनी बार? 2 बार। यानी 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अकबर द्वारा जो बनाया गया इबादत खाना जो प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग बना था कब? 1575। 1575। 1575।
1550। विदात खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति 1578। लेकिन फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कंप्यूटर के शब्द बली में RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। आवर्त सारणी का निर्माण कब किया गया था? 1869 में। किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। जब महात्मा गांधी जन्मे हुए थे उसी समय आवर्त सारणी का खोज हो गया था। किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने कब किया था? 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राज तनूरा तेल रिफाइनरी है जो कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। क्या है? सऊदी अरब में। बताइए, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं के विभाजन और हिंदू मुस्लिम का अलगाव से संबंधित था। उसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? बेथलेहम। क्या हुआ था? बेथलेहम। बताइए, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। किसके साथ? औरंगजेब से। बताइए, लॉवगढ़ का किला जो किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कईवें गुरु? 10वें एवं अंतिम गुरु। 10वें एवं अंतिम गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। दूसरे गुरु अंगद। दूसरे गुरु अंगद। तीसरे गुरु अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हरराय। सातवें गुरु हरराय। आठवें गुरु हरकिशन। आठवें गुरु हरकिशन। नौवें गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु तेग बहादुर। 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। बताइए, खालसा पंथ की स्थापना किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किए थे? 1699। बताइए, किस सिख गुरु को जो जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? पांचवें गुरु अर्जुन देव को। पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। और किसको औरंगजेब ने मृत्यु दिया? तेग बहादुर को। किसको? तेग बहादुर को। कैवें गुरु? 9वें गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इल्बर्ट बिल विवाद जो संबंधित था किससे? लॉर्ड रिपन से। किससे? लॉर्ड रिपन से। बताइए, शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का जो हंटर आयोग का जो गठन हुआ था किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। कब? 1882। वर्नाकुलर प्रेट एक्ट को समाप्त किया गया था किसके समय? 1882 में, लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय। लेकिन वर्नाकुलर प्रेट एक्ट लाया गया था किसके? लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब लाया गया था? 1878 में। 1878 में समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय से। कब? 1881। लेकिन सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। कब हुआ था? 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों द्वारा किस प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है? बहुमत से। किससे? बहुमत से। लोकसभा में अगर बहुमत पारित हो जाएगा तो लोकसभा को अध्यक्ष को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। बताइए, संविधान राष्ट्रीय गान है जो प्रथम बार है जो गाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन? कब? 1911 में कोलकाता अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता किसने? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। बताइए, आर्गन एक कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबेल गैस, सब उसी को कहा जाता है। किसको? अक्रिय गैस। जिसमें अक्रिय गैस की संख्या कितने हैं? 6 गो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। टोटल कितने? 6 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रेशर कुकर में जो भोजन जल्दी पकता है क्यों?
क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, पानी का क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है। बताइए शिमला सम्मेलन है जो कब हुआ था, 25 जून 1945, 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 25 जून 1945, 25 जून 1945। मतलब कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है जो कहाँ स्थित है, सिकंदराबाद में। क्या है, सिकंदराबाद में। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, सिकंदराबाद। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, बड़ोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा। बताइए शिवाजी के संरक्षक कौन थे, दादा कोंडदेव। कौन थे, दादा कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक दादा कोंडदेव। बताइए मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पंछी मोर। राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। विरासत मतलब क्या होता है सर? विरासत पवित्र जानवर है गाय। खाली जलेबी पर ध्यान लगे लेते कि कखने सर बोलेंगे राष्ट्रीय मिठाई। कल नेक्स्ट क्वेश्चन में रॉकेट एवं जेट है जो किस नियम के सिद्धांत पर का है, समवेग संरक्षण। न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम और समवेग संरक्षण। अगर न्यूटन का तीसरा नियम नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, रेखीय समवेग संरक्षण का सिद्धांत। मतलब भारत में जो आधुनिक है जो उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव जो हुआ था किस सदी में हुआ था, 18वीं सदी में। किस में, 18वीं सदी में। मैंने एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो कनाडा में कनाडा के किस शहर में हुआ था, हैमिल्टन शहर में। कब हुआ था, 1923, 1923। बताइए संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख, 9 भाग में। किस में, 9वें भाग में। और अनुसूची में 11, अनुसूची 11। नेक्स्ट साइंस में जो बोलिए, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित। सजातीय ध्रुव आकर्षित। ध्रुवों के समान जब पॉजिटिव और निगेटिव रहते हैं ना, दोनों अथी देखें, चुंबक में भी होता। चुंबक में जो साइड से कभी बीच से सटाए होंगे, बैटरी ला जैसे पहले रेडियो रहता था उसी ला निकलता था ज़्यादा जनरली, तो उसको जब समान ध्रुव होता था तो क्या करते थे, इधर इधर कर देता था, सटता था नहीं। तो क्या करता है, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण। असमान ध्रुव वही घूर जाता था, क्या होता था, आकर्षण हो जाता। मतलब पारे का क्वथनांक क्या होता है, 357 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का। ध्वनि ऊर्जा अपने साथ है जो क्या ले जाती है, ऊर्जा को। किसको, ऊर्जा को। बताइए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान है जो कितना होना चाहिए, क्रांति कोण से अधिक। क्रांति कोण से अधिक। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, क्रांति कोण से अधिक। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए किस माध्यम से किस माध्यम में जाना, सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल। बताइए जो शरीर का आंतरिक है जो जांच करता है कौन सा अंत, एंडोस्कोप, जो किस सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होता है जब उसका रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है, सफेद। बताइए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुने 10 पर पावर 18। 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होना। बताइए घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे, थेल्स। कौन थे, थेल्स। सबसे अधिक प्रतिरोध जो होता है किसमें,
वोल्ट मीटर में, किसमें? वोल्ट मीटर। बताइए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु पारा और अधातु ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन। दो समतल समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत। क्या होता है? अनंत। लेकिन प्रतिबिंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 360 बटा थीटा। 360 बटा थीटा। और 360 बटा थीटा अगर काट कर सम आ गया तो उसमें आंसर देते हैं 1 घंटा कर, और विषम आ गया तो फिर आंसर क्या होता है? वही दे देते हैं, वही दे देते हैं बढ़ा कर। दिमाग तुरंत लगा लेते हैं। तो विषम में घटाए तो अबरी अस्ट्रा ने दिमाग लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के जो अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी। बताइए गैल्वेनीकरण में जो लोहे के पृष्ठ पर है जो विलेपित करता है किस तत्व को? जस्ता को। किसको? जस्ता को। बताइए उदासीन जल का पीएच मान 7। उदासीन का 7। अम्ल का 7 से कम। क्षार का 7 से ज्यादा। बताइए हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय? ट्राइटियम। कौन सा? ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। कौन कौन सा? पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें ट्राइटियम ऐसे समस्थानिक जो क्या है? रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कृत्रिम ढंग से जो मोती की प्राप्ति सीपों को जो पालकर किस विधि द्वारा किया जाता है? पर्ल कल्चर द्वारा। किसके द्वारा? पर्ल कल्चर। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? पर्ल कल्चर। बताइए जल की बूंद किस कारण से गोलीय होती है? पीत तनाव के कारण। किसके कारण? पीत तनाव के कारण। मतलब एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से जो अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या होता है? उच्चतर आवृत्ति। क्या होता है? उच्चतर आवृत्ति। उच्चतर आवृत्ति। हाँ, आवृत्ति ज्यादा होता है तो तारत भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आवाज क्या होगा? सुरीली होगी, मधुर होगा। हाँ, पतला, वही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। क्या है? त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। कैलामाइन किसका है? जस्ता का। कैलामाइन जस्ता का। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड। और धन ध्रुव को एनोड। धन ध्रुव को एनोड। भारी जल का क्वथनांक कितना डिग्री? 101.4 डिग्री सेल्सियस लगभग। विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिकम। विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिकम। धोवन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न? तपेदिक में। किसमें? तपेदिक। तपेदिक, अक्षमा, टीबी सब क्षय रोग उसी को कहा जाता है। बताइए लाल रक्त क्यों दिखता है लाल? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो सबसे अधिक तीखी है जो ध्वनि उत्पन्न करती है? बाय ऑप्शन बंदर। कौन सा? बंदर। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर? 746 वाट। 746 वाट। पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख घटक? हाँ, लाइम, सिलिका और एल्युमिना। लाइम, सिलिका और एल्युमिना। इंसुलिन स्रावित होता है किस ग्रंथि? पैंक्रियास से, अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। अग्नाशय के जो लैंगरहैंस के बीटा सेल से जो संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस विटामिन के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा? लोहा। कौन सा? लोहा। पराबैंगनी किरण को सर्वप्रथम किसने देखा था? रिटर ने। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने। पराबैंगनी किरण की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर है जो पर सेकेंड, यानी प्रकाश के चाल के बराबर। बताइए मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान से। किससे? वायुयान से। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सोल्डर किसका मिश्रण है? सेसाटिन। फ्यूज का तार? सेसाटिन। पीतल? ताम्र जस्ता। ताम्र जस्ता।
बताइए किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। और मक्खन में कौन सा? बिट्यूरिक अम्ल। मक्खन में बिट्यूरिक अम्ल। समान मानव का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120/80। 120 को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। और 80 डायसिस्टोलिक। 80 डायसिस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अनुवांशिक किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से। किससे? अनुवांशिकता से। सरल आवर्त गति में स्थित होता है। आवर्त काल क्या होता है? ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर? बाई ऑप्शन मार सकते हैं, तरंगदैर्घ्य पर, ताप पर, बहुत सारे माध्यम। बाई ऑप्शन। मतलब प्रस्रव ध्वनि सुनी जा सकती है किसके द्वारा? कुत्ता द्वारा। किसके द्वारा? कुत्ता द्वारा। प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति को अपसरव तरंग। कौन सा? अपसरव। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक के सरव तरंग। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। बताइए किस ग्रह का नाम प्यार की है जो रोमन देवी के नाम पर रखा गया? वीनस को। किसको? वीनस को। बताइए एवियन फ्लू यानी बर्ड फ्लू विषाणु किस विषाणु से होता है? H5N1। और स्वाइन फ्लू H1N1। H1N1। बताइए प्रतिध्वनि सुनाई देता है जब प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है? क्षेत्रफल अधिक होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल अधिक होता है। क्षेत्रफल अधिक होता है। प्रतिध्वनि सुनाई देता है जब प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है? क्षेत्रफल अधिक। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।